तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेट के बारे में। देखिए लेट आपको देखने में बेशक छोटा लग सकता है, लेकिन लेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए आज इसके कुछ एडवांस्ड लेवल के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो जैसे कि यदि हम शुड के साथ लेट लगाएंगे, किसके साथ? शुड के साथ, तो इसका जो मतलब है वो निकलेगा काम करने देना चाहिए। वैसे हम कहीं पर भी लेट का यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि कोई किसी को कोई काम करने देता है या फिर कोई किसी को कोई काम नहीं करने देता है। लेकिन जब हम इसके साथ शुड लगाते हैं तो ये मॉडल वाला ही सेंस निकालेगा कि काम करने देना चाहिए। और एक बात और आपको याद रखनी है, ये जो मॉडल वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब हैं ये लेट से पहले ही लगेंगी, कभी आप इनको लेट के बाद लगा दो, ये लेट से पहले ही लगेंगी। एग्जाम्पल देखिए, उसे इसे सोने देना चाहिए, उसे इसे सोने देना चाहिए, तो बोलोगे ही शुड लेट हिम स्लीप, ही शुड लेट हिम स्लीप। अब मान लीजिए कि आपके घर में दो तीन बच्चे हैं और वो आपस में शोर मचा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक सो रहा है और आप बोल रहे हैं भाई इन्हें चुप करो, इनको इसे सोने देना चाहिए, तो ही शुड लेट हिम स्लीप। उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, उसे मुझे पढ़ने देना चाहिए, तो बोलेंगे शी शुड लेट मी स्टडी, शी शुड लेट मी स्टडी। तो यहाँ पर ही आपको इसके स्ट्रक्चर को समझ लेना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब हैं ये आपकी लेट से पहले लगेंगी और लेट के बाद हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिस व्यक्ति को हमें काम करने देना है, उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि उसे इसे सोने देना चाहिए, तो लड़के का ऑब्जेक्टिव केस है ही का हिम लग गया, और यहाँ पर देखिए आई माई का मी जो यहाँ पर आता है मेरे लिए, उसमें मैंने मी लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे, हैज हैव के साथ टू लगाकर जब हम लेट का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब निकलेगा काम करने देना है, काम करने देना है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ करना है। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, उसे पढ़ना है, ही हैज़ टू स्टडी, उसे खेलना है, ही हैज़ टू प्ले। तो किसी को कोई काम करना है तब तो हम हैज हैव के साथ टू का लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हैज हैव के बाद लेट भी लग जाए तो इसका मतलब अब ये नहीं होगा कि काम करना है, इसका मतलब है कि काम करने देना है, काम करने देना है। मुझे उसे बोलने देना है, मुझे उसे बोलने देना है, तो बोलेंगे आई हैव टू लेट हिम स्पीक, आई हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना है, आई हैव टू लेट हिम स्पीक। हमने उनको जाने देना है, हमने उनको जाने देना है, वी हैव टू लेट देम गो, वी हैव टू लेट देम गो, हमने उनको जाने देना है। तो जब किसी को कोई काम करने देना है, अब यदि हमें बोले कि हमको जाना है तो मैं डायरेक्ट बना दूंगा वी हैव टू गो, या फिर मुझको जाना है आई हैव टू गो। लेकिन हमको किसी और को जाने देना है, हमें नहीं जाना, हमें किसी और को जाने देना है, हमने उसको रोक रखा है और हमें उसको जाने देना है। वी हैव टू लेट देम गो, वी हैव टू लेट देम गो। विल हैव टू के साथ जब हम लेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बात तो पता होगी, विल का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर में, भविष्य काल के वाक्यों को बनाने के लिए। लेकिन जब इसके साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे तो विल हैव टू का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ेगा, आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू वॉच, या फिर ही विल हैव टू सी, लुक, जो भी आपको बोलना है। तो मतलब आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, तब हम विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसके बाद लेट लगेगा तो इसका मतलब निकलेगा, इसका क्या मतलब निकलेगा? काम करने देना पड़ेगा, उसको काम करने देना पड़ेगा हमें। अब मान लीजिए कि हमारा ऐसा मन है कि भाई हम उसे काम करने नहीं देना चाहते, लेकिन कोई हमसे बोल रहा है यू विल हैव टू लेट देम वर्क, कि आपको उन्हें काम करने देना है, मतलब हमें उनको काम करने देना है, हमें उनको रोकना नहीं है। देखिए कैसे, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा, तो बोलेंगे आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक, मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बोलने लगे कि भाई उसे बोलने मत देना वहां पर, आप बोलोगे नहीं नहीं यार मुझे उसे बोलने देना पड़ेगा वरना मेरी आज खैर नहीं है, आई विल हैव टू लेट हिम स्पीक। हमने उनको जाने देना पड़ेगा, यानी कि हमने उनको जाने देना पड़ेगा, वी विल हैव टू लेट देम गो, वी विल हैव टू लेट देम गो, हमें उनको जाने देना पड़ेगा। तो मतलब हमें कोई काम करना पड़ेगा और तब हम यूज करेंगे विल हैव टू का, और हमें किसी और को कोई काम करने देना पड़ेगा तब हम यूज करेंगे विल हैव टू के साथ लेट का। तो आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा कि जब भी लेट का सेंटेंस बनेगा तो आगे तो वो आएगा जो काम को करने देगा, यानी कि मैं, जैसे मैं उन्हें जाने दूंगा तो मैं आगे आऊंगा सब्जेक्ट बनकर, फिर जिस सेंस में, जिस टेंस में वो सेंटेंस होगा
उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब ये फ्यूचर का है तो विल हैव टू लग गया। तो उसके बाद लेट आपको लगाना है। उसके बाद जिसे हमें काम करने देना है उसका ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में अपनी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से विल हैव टू का हम लेट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डजंट और डोंट, इनके साथ लेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि डजंट यानी कि डज नॉट बोलते हैं, डोंट यानी कि डू नॉट बोलते हैं। अब इनका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए। मतलब कोई किसी काम को करता है, नहीं करता है, उसके जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इनके साथ हम लेट का इस्तेमाल करेंगे तो इनका सेंस निकलेगा काम करने नहीं देता है। कोई हमें काम करने नहीं देता है। कई बार आप बोलते हैं ना, वो मुझे जाने नहीं देता है, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है, मैं उसे खाने नहीं देता हूँ। मतलब हम किसी को कोई काम नहीं करने देते हैं, वह मुझे जाने नहीं देता है। ही डजंट लेट मी गो, ही डजंट लेट मी गो, या फिर ही डज नॉट लेट मी गो, वो मुझे जाने नहीं देता है। आप मुझे देखने नहीं देते हैं तो बोलेंगे यू डोंट लेट मी वॉच, आज से, अभी से। ऐसे कोई भी वाक्य हो जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में, चाहे आप अपनी मातृभाषा में बोल दो लेकिन मन मन में इंग्लिश में जरूर बोलना उस वाक्य को। भाई ये इंग्लिश में कैसे बनेगा। आप मुझे देखने नहीं देते, यू डोंट लेट मी वॉच। आप मुझे खाने नहीं देते, यू डोंट लेट मी ईट। आप मुझे पढ़ने नहीं देते, यू डोंट लेट मी स्टडी। आप मुझे रोने नहीं देते, यू डोंट लेट मी वीप या फिर क्राई, जो भी आपको बोलना है। आप उसे सोने नहीं देते, यू डोंट लेट हिम स्लीप। आप उसे खेलने नहीं देते, यू डोंट लेट हिम क्या प्ले। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सेंटेंसेज है वो बनेंगे। इसी तरह से डजंट के साथ बनेंगे, इसी तरह से डोंट के साथ बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर और स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ही सी इट के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ पर डज यूज लगेगा, कहाँ पर डू लगेगा। तो ही सी इट के साथ डज, बाकी जो कुछ बच जाता है सबके साथ डू लगाना है। ठीक है, आगे देखिए डिड नॉट। अभी देखिए हमने डू नॉट और डज नॉट को देख लिया, अब इस डिड नॉट को ही क्यों छोड़े, इसको भी पकड़ लेते हैं। तो डिड नॉट का मतलब होता है आपने किसी को कोई काम करने नहीं दिया पास्ट में, मतलब आपने किसी को कोई काम करने नहीं दिया। जब हम इसका लेट के साथ इस्तेमाल करेंगे, अगर हम सिंपल डिड नॉट का इस्तेमाल देखें तो इसका मतलब है कि काम नहीं किया, किसी का काम नहीं किया या फिर कोई काम नहीं हुआ पास्ट में। तो जब लेट लगेगा तो भाई करने वाली बात तो आएगी, काम करने नहीं दिया। जैसे कि उसने मुझे बोलने नहीं दिया। कई बार आप बोलते हैं मैं तो वहां इतनी देर से कोशिश कर रहा था, उसने नहीं बोलने दिया मुझे। ही डिडंट लेट मी स्पीक, ही डिडंट लेट मी स्पीक, ही डिड नॉट लेट मी स्पीक। किसी भी तरह से बोल सकते हैं कि भाई उसने मुझे बोलने नहीं दिया। राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया, राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल डिडंट लेट हिम प्ले, राहुल ने उसे खेलने नहीं दिया। इस तरह से आप डिड नॉट प्लस लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया। आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे कि उसने मुझे सोने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया, उसने मुझे खाने नहीं दिया, उसने मुझे टीवी नहीं देखने दिया, उसने मुझे वीडियो गेम नहीं खेलने दिया। तो ये सारे जो सेंटेंसेज हैं वो इसी एक वाक्य के द्वारा बन जाएंगे, डिड नॉट प्लस लेट के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है वॉन्ट प्लस लेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि काम करने नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे। हम किसी को कोई काम नहीं करने देंगे। जैसे कि पापा इसे नाचने नहीं देंगे। भाई कोई लड़का है, मान लो पड़ोस में शादी है, ठीक है, और क्या होता है कि जब लड़के वड़के कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा नाचने के शौकीन होते हैं, तो वो किसी की भी शादी में, मोहल्ले में कहीं भी हो, कहीं भी डीजे बजे वहीं पहुंच जाते हैं। अब उसने नए कपड़े वपड़े पहन लिया, ठन ठनाठन पहुंच गया अपने डीजे के पास। अब जो उसका भाई है छोटा, वो बोल रहा है पापा इसे नाचने नहीं देंगे, चाहे कितना भी कुछ कर ले। पापा वोंट लेट हर डांस। अब यहाँ पर तो किसी लड़की के बारे में बात की गई है, इसलिए हर का यूज किया गया है। यदि आपको लड़का के बारे में बात करनी है तो आप हिम का यूज करेंगे, ठीक है। और मतलब दो से ज्यादा लोग हैं तो देम का यूज भी कर सकते हैं। पापा वोंट लेट देम डांस, इस तरह से। तो पापा इसे नाचने नहीं देंगे, पापा वोंट लेट हर डांस। तो लड़कियां भी बहुत शौकीन होती है नाचने की, तो इसलिए हमने इसमें हर लगा दिया है। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट हर गो, आई वॉन्ट लेट हर गो। मान लीजिए कि भाई आपकी मतलब कोई भी लगा लो आप, जो कोई लड़की वगैरह आपके पास आ जाती है, आप बोलते हो कि भाई मैं उसे जाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट हर गो, जब तक उसने मेरा काम नहीं किया। आई वॉन्ट लेट हर गो, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉन्ट लेट इनका यूज कर सकते हैं कि आप किसी को कोई काम नहीं करने देंगे। कब? आने वाले समय में। इज़एमआर के साथ हम, अब देखिए यहाँ पर हम लेट नहीं लगा सकते, क्योंकि इज़एमआर कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, और कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए लेट में भी आईएनजी लगानी पड़ेगी, तो बन जाएगा लेटिंग। इज़एमआर प्लस लेटिंग।
अब ये तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगते हैं एजएमआर और उसमें जो भी वर्ब होगी, तो यहाँ पर ये वर्ब है लेट, उसके साथ भैया आईएनजी तो लगेगी। और आपको ये रूल नहीं पता है कि डबल कैसे हो गया, तो उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो डबल है कुछ इस तरह से हुआ है कि इसका आगे देखिए ये ई है। ई क्या आता है बताइए आप मुझे, ई किसके अंदर आता है? ई क्या है? कॉन्सोनेंट है, वोवल है, क्या चीज़ है ई? ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। काम करने दे रहा है, काम करने दे रहा है, कोई किसी को कोई काम करने दे रहा है, जैसे वो मुझे जाने दे रहा है, वो मुझे पढ़ने दे रहा है, वो मुझे नाचने दे रहा है, तो इस तरह की सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि पापा इसे नाचने दे रहे हैं, पापा इज लेटिंग हर डांस। अभी तो वो पीछे बोल रहा था पापा इसे नाचने नहीं देंगे, पापा वॉन्ट लेट हर डांस, लेकिन अब बोल रहा है पापा इसे नाचने दे रहे हैं, अच्छा मैं भी नाचूंगा। पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इज लेटिंग हर डांस, पापा इसे नाचने दे रहे हैं। मैं उसे जाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग हर गो, आई एम लेटिंग हर गो, मैं उसे जाने दे रहा हूँ। और मैं उसे जाने नहीं दे रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इजम के बाद नोट लगा देना है। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस नेगेटिव में बना देने हैं। अब देखिए हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस कोर्स में हमने क्या क्या कवर किया है, बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे लाइव, आप वॉइस और चैट दोनों तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस क्विज मिलेगी, कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। यानी कि ये लगा लो A to Z चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। और सबसे अच्छी बात है कि आपको पूरा इंग्लिश का मटेरियल एक साथ मिलेगा, एक जगह पर मिलेगा, और आप उसे अपने दिन में सुबह से शाम तक चाहे कितनी बार देख लो। पूरी छूट है आपको, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो, कहीं से भी देखो, घर से देखो, बाहर से देखो, स्कूल से देखो, कॉलेज से देखो, या छत के ऊपर बैठ कर देखो, कहीं से भी देखो। तो इसका जो प्राइस है वो 299 है फिलहाल। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर इसको ज्वाइन करें यदि आपको इंग्लिश सीखना है। और हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें बुक भी लेनी है, तो उस जो ई बुक्स है हमारी, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो ई बुक्स हैं इनका लिंक आपको उसमें भी मिल जाएगा, ऐप में भी, जहां पर हमारा ये कोर्स है वहां पर भी मिल जाएगा। और अलग से भी इनका लिंक सबसे नीचे दिया हुआ है, वहां से भी जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हैज हैव के साथ नॉट लगाकर जब हम लेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या इसका सेंस निकलेगा। इसका मतलब है कि काम करने नहीं दिया है, किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया है, जैसे कि उसने इसे सोने नहीं दिया है, तो बोलोगे ही हैजंट लेट हिम स्लीप, ही हैजंट लेट हिम स्लीप। या फिर आप बोल सकते हैं ही हैज नॉट लेट हिम स्लीप, मतलब उसने इसे सोने नहीं दिया है। अब किसी ने किसी को कोई काम नहीं करने दिया है, ये तो हो गया भैया लेट के साथ। लेकिन आपको ये पता है कि हैज और हैव का हम सिंगल यूज कैसे करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। समझ में आया? लिया है, दिया है, किया है, चुका है, गया है, इस वाले सेंस में। उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है, तो बोलेंगे सी हैजंट लेट मी स्टडी, सी हैजंट लेट मी स्टडी, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया है। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। तो आपको भी आज से ऐसा बोलना हो कि भाई उसने मुझे खाने नहीं दिया है, तो बोलोगे ही हैजंट लेट मी ईट, उसने मुझे क्या नहीं करने दिया, टीवी नहीं देखने दिया, तो ही हैजंट लेट मी वॉच टीवी। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी किसी ने किसी को नहीं करने दिया है तो आप इसमें हैज नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट के साथ, और बाकी जो बच जाता है सबके साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है ही सी इट के साथ यदि हम लेट्स का यूज करेंगे तो क्या मतलब है। इसका मतलब है कि काम करने देता है, जैसे कि वह मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है, ही लेट्स मी गो। वह मुझे देखने देती है, सी लेट्स मी वॉच, सी लेट्स मी वॉच, वह मुझे देखने देती है। तो वो मुझे जाने देता है, वो मुझे देखने देती है, वो मुझे पढ़ने देता है, वो मुझे फलाना करने देता है, ढिमका करने देती है। तो इन सब में आपको ही सी इट के साथ लेट्स का यूज करना है। ये जो लेट्स है सिर्फ ही सी इट के साथ ही लगेगा, वरना अगर किसी और के साथ लगाओगे तो ये लेट में से एस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस लगाना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर जो लेट है ये हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह मान लिया है, इसलिए ही सी इट के साथ एस लगा दिया है। ठीक है, आपको कुछ कुछ समझ में तो आया होगा। चलो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। फिर भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को आ गया हो। पापा हमें शादी में नहीं जाने दे रहे हैं, पापा हमें शादी में नहीं जाने दे रहे हैं। कमेंट करके बताओ फटाफट इसकी इंग्लिश क्या होगी।
और कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर ज्वाइन करें यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना भाई बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।